और क्या हालचाल दोस्तों, आज मेरे पास में है Realme 15X और Vivo Y31 5G। अगर आपका बजट भी 16,000 रुपए के पास में है और आप इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हो कि इनमें से कौन सा खरीदे जो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी हो, तो इनका मैं फुल कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसमें कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, डिस्प्ले सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसी ही कमाल की वीडियो लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में क्या क्या मिलता है। दोनों के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट केस मिलेगा। दोनों की क्वालिटी मुझे Realme की बेटर लगी है और इसी के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट और चार्जर एडेप्टर। Realme के अंदर आपको 80 वोट सुपर वुक चार्जर मिलता है, लेकिन स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 60 वोट और Vivo में मिलता है 44 वोट फ्लैश चार्जर, टाइप A टू टाइप C डेटा केबल और सिम एग्जेक्टर पिन। तो फाइनली ये है दोनों ही स्मार्टफोन Realme 15X 5G और Vivo Y31 5G। Vivo के अंदर आपको 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे, Realme के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और जो मेरे पास में कलर है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हाईलाइट है। वैसे दोनों के अंदर ही आपको पल्स लाइट और डायनेमिक लाइट इफेक्ट मिलता है, जिसमें कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, लेकिन Realme के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बैटरी लो होने पर यह लाइट ऑन होती है या फिर म्यूजिक, नोटिफिकेशन, कॉल वगैरह यहाँ पर और ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। और दोनों ही स्मार्टफोन के लुक्स की बात करें तो दोनों वैसे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में आ जाते हैं, लेकिन Vivo के बैक में आपको प्रीमियम कैमरा लेंस डिज़ाइन तो मिल जाती है, लेकिन बैक में अगर टच करते हो तो उंगलियों के निशान ज़्यादा छपते हैं और टच करने पर इतना कोई सॉलिड बॉडी प्रीमियम फील नहीं होता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन के साथ में आपको राउंड साइज के अंदर देखने को मिलेगा Vivo और यहाँ पर बॉक्सी फ्रेम के साथ में मिल जाता है Realme 15X से। लुक्स डिज़ाइन में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे इन दोनों में से ज़्यादा बेटर अच्छा लगा है वो है Realme 15X। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे कि इसके बैक में, Vivo के बैक में आपको उंगलियों के निशान तो जरूर छपते हुए दिखाई देंगे जब यूज करते हो। साइड के अंदर आपको जो फ्रेम्स मिलती है, दोनों के अंदर आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलती है, प्लास्टिक बैक मिलेगा, ग्लास नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर Vivo के अंदर आपको शाइनिंग फ्रेम मिलती है, जिसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह, उंगलियों के निशान ज़्यादा दिखाई देते हैं होने पर। और दोनों के अंदर आपको राइट साइड के अंदर बटन्स मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर राइट साइड में मिलेगा, माउंटेन नीचे की साइड में स्पीकर ग्रिल, टाइप्स, USB पॉइंट, माइक होल और सिम कार्ड स्लॉट। Vivo में आपको लेफ्ट साइड के अंदर सिम कार्ड स्लॉट मिलता है और दोनों के अंदर आप 2 नैनो सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड एक्सटेंड कर सकते हो। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन IP69 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आते हैं, लेकिन आपको Realme में अल्ट्रा प्रो लेवल IP रेटिंग मिलती है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन अगर पानी में गिर भी जाते हैं तो पानी से खराब होने से बच जाएंगे। IP रेटिंग दोनों में ही कमाल की देखने को मिलती है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पर एक्सटेंड फीचर्स मिलता है Realme के अंदर। और 15X गिर भी जाता है तो इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड बॉडी मिलती है, जो और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए मजबूती बनाए रखता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सेंटर पंच होल कैमरे के साथ में डिस्प्ले मिलेगी। Vivo के अंदर आपको मिलती है 6.68 इंच और Realme में मिलेगी आपको 6.8 इंच की डिस्प्ले, लेकिन स्क्रीन रिफ्रेश रेट में काफी फर्क है। Realme के अंदर आपको 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट और Vivo में मिलती है 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट। चलाने में इन दोनों में से वैसे तो दोनों ही स्मूथ है, लेकिन ज्यादा बेटर फील होता है बाई Realme के अंदर, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह चलती है। दोनों में आपको IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। वैसे दोनों में कलर्स वगैरह मुझे ज्यादा बेटर लगे Realme के अंदर, और इन दोनों को मैंने आउटडोर में भी यूज करके देखा, दोनों आसानी से विजिबल हो जाते हैं। और बेजल्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको नीचे की साइड में सेम बेजल्स देखने को मिलते हैं, ऊपर की साइड में भी सेम बेजल्स है। Realme के अंदर आपको बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी और Vivo में हल्की सी एज देखने को मिलती है, लेकिन साइड बेजल्स आपको Realme में कम मिलते हैं। तो डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन की काफी हद तक सेम है, लेकिन कुछ और ज्यादा आपको हाई फीचर्स मिल जाते हैं Realme के अंदर। 144 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल जाती है और कलर्स वगैरह थोड़े से ब्राइट देखने को मिलते हैं Vivo के मुकाबले। तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस दोनों का ही बेटर है, लेकिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है Realme के अंदर। Android 15 Realme UI 6.0 के ऊपर बेस्ड है और Vivo में मिलता है FunTouchOS 15 है। दोनों में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर मिल जाते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने पर रियर में डुअल कैमरा सेंसर मिलेंगे, लेकिन दोनों में मेन कैमरा एक ही है। 50 मेगापिक्सल दोनों में कैमरा सेंसर मिलेगा रियर के अंदर, और फ्रंट के अंदर Vivo में मिलता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और Realme के अंदर मिलता है 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। आपको पता है हम मेगापिक्सल पर यकीन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने दोनों स्मार्टफोन से काफी सारे फोटोज क्लिक किए, वीडियोस क्लिक किए, जिनकी डिटेल आप खुद देख सकते हैं।
जैसे कि जो अभी आप वीडियो देख रहे हो वो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ। रियलमी के अंदर आपको 60 एफपीएस 1080p का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं पर आपको वीवो में 1080p 30 एफपीएस ऑप्शन ही मिलेगा। रियलमी के अंदर आप वाइड में स्विच कर सकते हो और वीवो में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जूम भी कर सकते हो। तो ऐसी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो रियलमी के स्मार्टफोन से आपको सुनाई दे रही है। इससे आपको माइक क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और जो अभी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो आपको वीवो के स्मार्टफोन से सुनाई दे रही है, जो मैं इसके स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किया हूँ। तो इसकी भी वॉइस का रिकॉर्डिंग अंदाज़ा हो जाएगा। और जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से 1080p 30 एफपीएस में शूट कर रहा हूँ। दोनों में ही आपको 60 एफपीएस नहीं मिलता है। और जो आपको अभी आवाज़ सुनाई दे रही है वो वीवो के स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग हुई है, उससे सुनाई दे रही है। और अब जो आपको ऑडियो सुनाई दे रही है वो रियलमी की वीडियो से रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है। तो इससे आपको माइक का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और कुछ ऐसी डिटेल में आप दोनों स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोनों में आपको किसकी डिटेल अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 1080p 30 एफपीएस में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कम से कम 60 एफपीएस तो ऑप्शन होना चाहिए था, जो आपको दोनों में ही नहीं मिलता है। और फ्रंट में मिलता है आपको वीवो में 1080p 30 एफपीएस है और रियलमी के अंदर आपको मिलेगा 1080p 60 एफपीएस है। तो भाई यहाँ पर इनहेंस तो किया गया है। दोनों से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की जिनमें मुझे बेटर डिटेल लगी है वीवो के अंदर। और हाँ, अब बात करते हैं बैटरी बैकअप। दोनों में आपको बिगेस्ट बैटरी मिल जाती है। रियलमी के अंदर मिलेगी 7000 mAh की लार्ज मैसिव बैटरी, और जिसको चार्ज करने के लिए 60 वॉट चार्जर सपोर्ट करता है। बॉक्स में 80 वॉट मिलेगा और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इस मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। सेम फीचर आपको देखने को मिलेगा वीवो के अंदर भी, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और इसमें आपको मिलता है 44 वॉट फ्लैश चार्जर। बैटरी के अंदर कुछ हद तक कम मिलेगी, 6500 mAh बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर बैटरी के अंदर भी आगे रियलमी निकल जाता है। और अगर आपको दोनों स्मार्टफोन में गेमिंग करनी है तो दोनों में आपको वैसे सेम गेमिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दोनों में आपको लगभग ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एंटूटू स्कोर बेंचमार्क में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे एंटूटू स्कोर रियलमी के अंदर। रियलमी में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 6 नैनोमीटर चिपसेट के साथ में बेस्ड है, लेकिन इसका एंटूटू स्कोर 4 लाख प्लस चला जाता है। वहीं पर आपको वीवो के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, जिसका एंटूटू स्कोर जाता है अराउंड 4 लाख के नीचे ही रह जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दोनों स्मार्टफोन में हाई लेवल गेमिंग करना चाहते हो तो ये दोनों स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। तो वैसे इन दोनों के अंदर आपको ओवरऑल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर सब कुछ मेंटेन। लेकिन हाँ, आप एक अच्छी खासी गेमिंग, काम चलाओ गेमिंग कर सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। वैसे दोनों स्मार्टफोन को एप्स वगैरह ओपन यूज करके देखा है, थोड़ी सी ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है रियलमी के अंदर। वैसे प्रोसेसर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है नॉर्मल यूजर में डेली लाइफ में। तो फाइनली ये दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोनों स्मार्टफोन में से मुझे कुछ हद तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर रियलमी में अच्छी डिजाइन देखने को मिलती है, लेकिन कैमरा कटआउट वीवो में अच्छा देखने को मिल जाता है। दोनों में ही आपको अच्छी खासी सर्विस मिल जाती है। वैसे एक चीज बता दूं, दोनों स्मार्टफोन में से ज्यादा फीचर्स आपको रियलमी में देखने को मिलते हैं, लेकिन वीवो की जो आफ्टर सेल सर्विस होती है ना, वो बेटर है। तो फाइनली इन दोनों स्मार्टफोन में से आप कौन सा खरीदने वाले हो कमेंट करके जरूर बताना। और इनमें से आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।